हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक शानदार सीरीज में। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज। कमाल आ गए हैं वीनस मास्टर्स, मचाएंगे धमाल। तो समय को जाया ना करते हुए सीधे चलते हैं काम की बात पे। पहले थोड़ा सा भूमिका बनाई जाएगी। भूमिका बनाने के बाद आपको एक मस्त पॉइंट पे ले जाया जाएगा और वहां से आपकी लाइफ को आसान किया जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में एक अमेजिंग से ट्रिक लाएंगे और धीरे धीरे करके इन प्रॉब्लम्स को, जो सेट ऑफ चीजें मैं लेकर आया हूं आपके लिए, आज का सेशन बेसिकली फोकस्ड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, राइट। सो क्योंकि अपना चैप्टर रोटेशनल मोशन है तो सारी चीजें रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ही होगी और स्टेप बाय स्टेप हो तो ज्यादा बढ़िया है, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज क्या दे रखा है आपको? एक फिगर है जिसमें आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ऑब्वियसली बात पता पड़ गई सबको, थीटा कितना होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो। और यहां पर इसका मास दे रखा है m, जो बेस लेंथ है वो दे रखा है l, राइट। पता पड़ गया ना थीटा कितना है, कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है। थीटा गिवन है आपको। द एपेक्स एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपने को 90 डिग्री। द एपेक्स लाई एट द ओरिजिन एंड द बेस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एपेक्स है ये ओरिजिन पे है, तो मैं बना लेता हूं उसको ओरिजिन पे। मैंने 0,0 बना लिया इसको। और उन्होंने बोला कि जो बेस है ना, ये जो बेस है L, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर कर लिया 0,0। यहाँ पर हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और बाहर की हो जाएगी हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड आ जाएगा, ये सबको पता है ये बात। चलो, तो उसमें पूछा क्या गया है। सबसे पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू करने के पहले थोड़ी सी प्री रिक्वेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। मुझे आप बताइए सब जने फटाफट कमेंट बॉक्स में, अगर मैं आपको एक रॉड दूं जिसका मास m और लेंथ l हो तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ और परपेंडिकुलर टू रॉड कितना होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड। क्या ml स्क्वायर, वेरी गुड, क्या आपका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 है? और यहां पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, करेक्ट। ml स्क्वायर बाय 12 और 0, क्या दोनों बात सभी को पता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता, इस तरह से अगर मैं स्ट्रेच कर दूं और एक स्क्वायर ब्लेड बना लूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास सेम रखा है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? वेरी गुड। क्या सभी को पता है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर चेंज होने वाला नहीं है। बेसिकली हमने क्योंकि मास चेंज नहीं किया और एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी चेंज नहीं की उस मास की, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो अपना ml स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा, करेक्ट। अगर मैं एक एक्सिस ऐसे बना लेता कि एक एक्सिस मैंने इधर ले ली, अब मैं पूछता इस एक्सिस के अबाउट बताओ, राइट। इसको वाई वाई नाम दे देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट क्या अभी भी ml स्क्वायर बाय 12 ही होता है? अभी भी ml स्क्वायर बाय 12 ही होता। सिमिलरली अगर मैं कोई भी एक्सिस ले लूं, यहां डायगोनल के अलॉन्ग ले लो या इधर ले लो इधर ले लो, क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है, i अबाउट z निकालना है, तो क्या ix प्लस आई वाई कर दें, दैट इज ml स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। बट ये about an axis which is perpendicular to the plane। देख, ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। डन।
डन फोनिक्स, थैंक्स भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तृप्ति, कोई इश्यू नहीं है भाई, टाइम बिल्कुल कीमती भी है और फिक्स भी है, आपको पता होना चाहिए टाइम, राइट। चलो आ जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपसे पूछा है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट दी थी आपको, क्वेश्चन वही है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एपेक्स एंगल 90 है, आपको पूछा गया है कि भैया जेड एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके सोचवाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आपको उससे क्लैरिटी आएगी, और डिफरेंट मेथड बताऊंगा तो उससे आपकी जो विजन है वो ब्रॉडन होगा थोड़ा, ठीक। क्योंकि भाई साहब सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी विजुअलाइजेशन, जिसकी सोच, जिसके कैलकुलेशंस, जिसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये चीजें धीरे धीरे करके बिल्ड करनी पड़ेगी। मुझे बताओ इसमें ABCD, फटाफट आंसर बताओ इनसे, ABCD से सही बच्चों को कमेंट करना है, ABCD से आंसर सही किसका है, और मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो अब देखो, मैं यहां पर कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिमेट्री देखने में इंटरेस्टेड हूं। क्या में इंटरेस्टेड हूं? सिमेट्री देखने में। अब सोचना सिमेट्री कैसे देखूंगा, ध्यान से देख। क्या ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, है ना, एपेक्स एंगल 90 है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लेट यहां ड्रॉ कर लेता हूं, एक प्लेट मैंने यहां ड्रॉ कर ली, इसका मास भी मैंने दे दिया m, इसका मास कितना दिया m। एक प्लेट यहां ड्रॉ कर ली और एक प्लेट यहां ड्रॉ कर ली, तो टोटल कितना मास हो गया मेरे पास, 4m हो गया। कितना हो गया, 4m। अपने से क्या z एक्सिस का अबाउट पूछा है क्या? मुझे बताओ, अगर ये l लेंथ है, ये l लेंथ है, ये l लेंथ है, ये l लेंथ है, क्या ये स्क्वायर प्लेट बन गई? और याद कर, क्या ये प्लेट है और प्लेट में z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अभी मैंने निकाला ml स्क्वायर बाय 6 होता है, ml स्क्वायर बाय 6 होता है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 6। तो यहां पे देख भाई, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो बाय सिमेट्री, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो बाय सिमेट्री, कैन आई राइट, कैन आई राइट, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। क्यों? क्योंकि z एक्सिस के अबाउट है, हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस z एक्सिस के अबाउट। तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होने वाला है वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। सिमेट्री के कारण कैन आई से जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 4i आएगा। नेट मास कितना है, 4m है, इंटू 4m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 6। आप देखो क्या आपका आंसर आ गया, ml स्क्वायर बाय 6। चेक करें यार, क्या आपका जो नेट आंसर आया है ml स्क्वायर बाय 6 आया क्या, ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 6, यस और नो, करेक्ट। अगर आपको ये सोच समझ में आ गई है तो अब इसी का भाई वर्जन लेते हैं। यहां पे आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो अबाउट द वाई एक्सिस निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ABCD। जल्दी से मुझे मार्क करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस बार वाई एक्सिस के अलोंग है, इस बार वाई एक्सिस के अलोंग है। नित्यम, सर्वेश, नमन, धीरे धीरे करके चीजों में डेप्थ डालते आएंगे। जल्दी बताओ फटाफट, आपके सही आंसर पे ही मैं आगे बढ़ूंगा यहां से। तो जितना जल्दी आप चाहते हैं कि जितना जल्दी 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 फटाफट क्वेश्चंस दिखाए जाएं, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, उतना ही जल्दी आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट में देना पड़ेगा। तनु वेरी गुड, राजू, दीपू, डेड शॉट गेमिंग, क्या नाम रखते हो भाई। इधर देखो, अब यार यहां पे ना एक गड़बड़ करता है बच्चा। क्या करता है बच्चा? बच्चा बोलता है इस एक्सिस के अबाउट है ना, तो सिमेट्रिकल बना लो, ऐसे 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 सिमेट्री बना लो। पर कॉमन सेंस लगा कि भाई इस एक्सिस के अबाउट है तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये आई होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिमेट्री है। जैसी सिमेट्री ऊपर है वैसी ही सिमेट्री नीचे है। तो इन दोनों का तो समझ में आता है, पर इन दोनों का क्या, इसका आई थोड़ी होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई ले लूं तो इसका आई हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ी होगा। क्या करें यार, क्या करें क्या करें क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हमें पता है कि भैया ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है,
क्या है ये, वाई एक्सिस है। क्यों ना मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई मान लूं, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता, आई मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, आई मान लिया। अच्छा, क्या मैं ऐसा मान लूं कि अगर एक और ट्रायंगुलर प्लेट ऐसे ऊपर होती है ना, ये पूरा आप क्या वापस स्क्वायर बन गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई होगा बाय सिमेट्री, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? अरे हाँ भैया होगा। अब सोच, ये डायगोनल के अलोंग है, ये डायगोनल के अलोंग है, करेक्ट। अगर इसकी एज लेंथ ए होती, अगर इसकी एज लेंथ ए होती तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता, लेकिन यहां पे एज लेंथ ए है तो ma²/12 लिखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? अरे ये चीज आ रही कि नहीं, जल्दी बोल शुभ तिवारी, क्लियर है कि नहीं बात? अच्छा भैया बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम ये बात भी जानते हैं कि क्वेश्चन में तो ये डिस्टेंस l दे रखी है, क्वेश्चन में ये डिस्टेंस l दे रखी है। अगर ये डिस्टेंस l है तो क्या मैं a की वैल्यू l/√2 रख दूं? क्या a की वैल्यू l/√2 रख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एकदम पक्का? अच्छा, क्वेश्चन में इसका मास m गिवन था, अपन इसका भी मास m मान लेते हैं, तो बाय सिमेट्री क्या जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका i और इसका i दोनों का मिला के 2i होगा। मास टोटल कितना है, इसका m दोनों को मिला के 2m इंटू जो मेरा आंसर आएगा क्या वो ml²/12 है, मतलब m इंटू a²/12। तो क्या ये मेरा आंसर आ गया, आई जो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ गया m/12 इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, क्या ml²/24। यहां पर आपको सिर्फ बुद्धि लगानी है, सिमेट्री देखनी है, आंसर तो अपने आप आएगा। बस आपको यही याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई वो सिमेट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सिमेट्री होनी चाहिए अच्छी खासी, तो आंसर सेम सेम देगा यार। मैंने इसलिए आपको प्री रिक्वेस्ट बोल दिए थे कि भैया आपको रॉड का पता होना चाहिए, डिस्क का पता होना चाहिए, स्क्वायर प्लेट का पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायगोनल जेड एक्सिस, सब मैंने पहले ही प्री रिक्वेस्ट में आपको रिवाइज करा दिया, ताकि अगर किसी बच्चे का नहीं भी पढ़ा हुआ है उसको एकदम क्लैरिटी समझ में आए। आया 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 कितने लोगों का ये आंसर आ गया था भाई, ml²/24 कितने लोगों ने निकाल दिया था? जल्दी से वाई वाई कमेंट करो, वाई 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 वाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया था इसको, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या बोला उन्होंने बोला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस अबाउट द एक्स एक्सिस। इस बार आपका इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस बार आपका इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? सोच 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 जल्दी होगा। ABCD 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 ABCD। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले किसका आंसर आएगा ये जजमेंट लगाना है। देखते भाई कौन आएगा। तनिष्का निकालेगी क्या? तमल, शुभ, पुष्पेंद्र, कौन निकालेगा आंसर भाई फटाफट? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में किसका नाम आने वाला है? साकेत भाई बताओ यार, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ। टफ तो कुछ है ही नहीं, टफ तो कुछ होता ही नहीं भाई, जल्दी बताओ क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीएस्ट तरीके से बताया जाए। शुभ, केशव आंसर आ गया, तनिष्का का आंसर अलग है। देखते हैं भाई आंसर क्या आ रहा है इसका। कुछ बच्चों का ml²/32 आ रहा है, किसी का ml²/24 आ रहा है, ml²/6 भी आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, आपने सारे ही आंसर एक ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी आपने सब कुछ निकाल दिया है ना? क्यूटनेस ओवरलोडेड। ध्यान से देखो, मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, करेक्ट? याद कर 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 याद कर, क्या एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लू आई एक्स एक्स एक्स, ठीक है, क्या मान लिया मैंने? आई एक्स एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं मान लू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई, तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो आई जेड जेड है, अगर ये एक्सिस एक्स और वाई के प्लेन में ही मेरा डायग्राम है या प्लेन में ही मास है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट आएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सेकंड थ्योरम नंबर 2, जिसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या आई जेड जेड की वैल्यू जो होती है वो आई एक्स 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 प्लस आई वाई वाई।
हाँ कि ना? यस और नो, जल्दी बोल। तो यार आई एक्स अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है। क्या आई जेड जेड अभी तो अपन ने पिछले केस में निकाली, देख। क्या वाई एक्सिस के अबाउट जो मेरा आंसर आया वो एम एल स्क्वायर बाई 24 आया, और z के अबाउट जो मैंने निकाला वो एम एल स्क्वायर बाय 6 आया। अरे आपके सामने ही तो किया आपने खुद ने। अगर मैं एम एल स्क्वायर बाय 6 कॉमन निकाल लूं तो क्या 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। एम एल स्क्वायर बाय 6 इंटू 3/4 क्या एम एल स्क्वायर बाय 8। आप देखो यार बहुत सारे बच्चों का आंसर आया ही नहीं भाई। ए ऑप्शन तो तुमने निकाला ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? क्यों, क्या कर रहे हो? विकास कुमार आंसर बढ़िया था तुम्हारा। ये बाकी बी सी डी वाले क्या कर रहे थे भाई, ये सब की सब? क्या आपका आंसर आ चुका है एम एल स्क्वायर बाय 8? आया नहीं आया? एम एल स्क्वायर बाय 8, एम एल स्क्वायर बाय 8। क्या इस बात की क्लैरिटी है? अरे क्या क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एम एल स्क्वायर बाय 8 डन। कुछ बच्चे इन सवालों में भी गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। आओ या कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब समझो आप एक चीज। ये अपन ने निकाल लिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अपन ने अलग अलग एक्सिस के अबाउट, और बहुत सिमेट्री से और बहुत प्यार से अपन ने चीजों को सीख लिया है ना। अब समझना काम की चीज क्या है। अगर मैंने एक एक्सिस दी तो को एक्स एक्सिस, सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है देखो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है लेकिन अलोंग द बेस है। मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबाउट द बेस, मतलब आपको जो एक्सिस दे रखी है इस बार, क्या वो ये वाली दे रखी है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट आई निकालना है, इसके अबाउट आई निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, बहुत, कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, सिमेट्री का यूज करो। कोई इंटीग्रेशन वगैरह यूज नहीं करना, कोई नेगेटिव मास यूज नहीं करना, कॉमन सेंस बुद्धि थ्योरम लगाओ यार। क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से एबीसीडी 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 एबीसीडी। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही होना चाहिए? क्या ये जो क्वेश्चन में दे रखी है अपने को प्लेट, ये प्लेट इस तरह से है, अगर मैं एक प्लेट ऐसे जोड़ दूं तो क्या ये स्क्वायर बन गया वापस से, है ना? हालांकि मेरे डायग्राम से आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, वो जो मुझे भी नहीं दिख रहा, पर मानना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने बनाया और मैंने बोला है कि स्क्वायर है ये, है ना? इधर से देखो तो ये स्क्वायर दिखना चाहिए, आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी आंखें खराब है। ध्यान से देखो एक चीज, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास अगर मैं m मान लूं, इसका मास अगर मैं m मान लूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। सो क्या ना राइट? अब देखो क्या ये जो लेंथ है बेसिकली ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो एज लेंथ जो हो जाएगी वो l/√2 हो जाएगी, l/√2 हो जाएगी, करेक्ट? क्या ये जो आंसर होता है वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है क्या? ml स्क्वायर बाय 12, है ना? सो इस फॉर्मूले का हम यूज करके क्या i प्लस i 2i, m प्लस m 2m इंटू लेंथ कितनी है l/√2, ये हो जाएगा l/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। चेक कर, चेक 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 चेक। क्या आपका आंसर आ गया ml स्क्वायर बाय 24? सी ऑप्शन। पुष्पेंद्र, विष्णुई, शुभ, अनुष्का, सभी का आंसर सही है भाई। विकास बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है, सभी ने आंसर सही दिया है। चलो सीख गए, मतलब लास्ट क्वेश्चन में जो गलतियां की थी अपनी गलतियों से कुछ बालक सीख चुके हैं, ठीक? अब ये सब तो कर लिया आपने। मान लो कि कभी हमको इन मेथड या सिमेट्री सूझना पड़े, नहीं पड़े कि सर सिमेट्री समझ नहीं आ रही, सिमेट्री कैसे कैसे करेंगे, है ना? आपको दे रखा है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है और उसकी हाइट दे रखी है h, है ना? अब समझो यार, ये हाइट दे दें या लेंथ दे दें या बेस लेंथ दे दें या कुछ भी दे दें, तो ये आपको कॉमन सेंस से निकालना आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? ऐसा मैं सोचता हूं, ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिमेट्री यूज ना करते हुए मैं इंटीग्रेशन यूज करता हूं कि देखें कई बार अगर अपन फंस गए कि सिमेट्री नहीं लग रही या नहीं सूझ पड़ रही, तो इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, समझना इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने x दूरी पे जाके ये एक्सिस बना ली। सबसे पहले तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है अपने को, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है।
यहां से मैं एक छोटा सा एलिमेंट बना लेता हूं इसके पैरेलल। क्यों बनाया इसके पैरेलल, उसका एक रीजन है बहुत बड़ा। देख भाई, यहां से y दूरी पे, यहां से y दूरी पे एक dy थिकनेस का छोटी सी पट्टी बना लेता हूं, dy थिकनेस की पट्टी बना लेता हूं, करेक्ट। तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, h माइनस वाई हो जाएगी, है ना। यहां से h माइनस वाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सोच, क्या इस पट्टी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या ये रॉड की तरह बिहेव कर रही है? तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन आई राइट इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो है ना। मतलब इस जो मास कंसिडर किया है, जो पट्टी कंसिडर की है मैंने, उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आई रॉड जीरो प्लस एम एल स्क्वायर। मास कितना है, डीएम मान लेते हैं, छोटा सा मास, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा छोटा सा? अगर मैं इसको इंटीग्रेट मार दूंगा तो क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? पहले बताइए, ये बात समझ में आएगी नहीं? क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी बोलो, क्या ये बात क्लियर है? करेक्ट। अच्छा, अब यहां पर देखो यार, डीएम, क्या मैं डीएम को ऐसे लिख सकता हूं, ये डिस्टेंस में यहां से यहां तक एक्स मान लेता हूं, तो टोटल मास बाय टोटल एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अज्यूमिंग द लेंथ ऑफ द प्लेट टू बी एल, जो क्वेश्चन में दे रखी थी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल मास बाय टोटल एरिया इंटू स्मॉल एरिया। अब छोटा सा एरिया करना पड़ेगा, क्या एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ एक्स इंटू डी वाई। क्या मैं इसको मान सकता हूं कि रेक्टेंगुलर प्लेट ही है, ये मतलब जो रेक्टेंगल शेप है ना, क्योंकि आप देखो अगर आधा ट्रायंगल यहां बन रहा है तो आधा ट्रायंगल यहां बन रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा, ठीक बात है। तो यहां पे आप देखो, ये मेरे पास है ना, हालांकि वो बहुत बहुत छोटी सी चीज है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उसको इग्नोर भी मारा जा सकता है। तो मेरे पास यहां पे हो गया टोटल मास बाय टोटल एरिया इंटू स्मॉल एरिया। अब सोचो एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल, तो एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। वेरिएबल हटाने के लिए क्या सिमेट्री यूज कर लूं, आई कैन राइट h माइनस वाई दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ h बाय l। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, h माइनस वाई इंटू एल बटे h, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई, करेक्ट। x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ओके, x की वैल्यू आ चुकी है, बहुत बढ़िया बात है, तो शानदार। अब समझना, जो मास है मेरा, क्या इस मास को मैं पुट करूं यहां पर, इट इज 2m डिवाइडेड बाय l इंटू एच इंटू एक्स डी वाई, और x की जगह मैं पुट कर रहा हूं h माइनस वाई इंटू एल बाय एच इंटू डी वाई। क्या ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया? और आप देखो इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। क्या जो y की वैल्यू है वो 0 से लेके h तक इंटीग्रेट मारना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 2m, l से l कट गया, 2m बाय एच स्क्वायर इंटू h माइनस वाई, एक मिनट, कुछ y स्क्वायर छूट गया शायद, ये वाई स्क्वायर ऊपर से आएगा ना भाई, ये कहाँ छूट गया, चलो नीचे, इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट मारेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके h तक, तो कितना हो जाएगा ये 2m बाय एच स्क्वायर, 2m बाय एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सॉरी h इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, 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 और क्या बचा, माइनस वाई क्यूब डी वाई, माइनस वाई क्यूब डी वाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। कितना हो गया ये, 2m बाय एच स्क्वायर, h वाई क्यूब बाय 3, लिमिट डालेंगे तो 0 से h आ जाएगा, माइनस वाई टू द पावर 4 बाय 4, लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा h टू द पावर 4 बाय 4। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2m h स्क्वायर बाय 3 माइनस
4, क्या 2mh²/12, क्या mh²/6, यही आंसर आया था क्या अभी हाल भी? mh²/6 है ना? आप बोलोगे नहीं नहीं भैया mh²/6 तो आया ही नहीं था, तो l के टर्म्स में आया था। तो राजा बेटा तो ध्यान से अगर देखे तो ये डिस्टेंस अगर h है, ये डिस्टेंस l है, ये एंगल 45 है, तो ये डिस्टेंस l/2 हो गई और ये डिस्टेंस भी l/2 हो गई। हुई कि नहीं हुई? 45 डिग्री है ना? अगर एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है अगर, तो वही सामने वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। 10 45 1 परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस। तो h की वैल्यू l/2 डाल दे। अगर तूने यहाँ पर h की वैल्यू l/2 सब्स्टिट्यूट कर दी तो तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/6 इंटू l/2 का होल स्क्वायर, क्या ml²/24। अब शायद तेरे को दिख रहा होगा, अरे हाँ भैया अब आ गया, अरे हाँ भैया अब आ गया। बोल यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बट इसमें स्मार्टनेस का है, इसमें स्मार्टनेस मिसिंग है ना भैया। क्या मिसिंग है? लाइफ में कुछ कुछ मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है? स्मार्टनेस मिसिंग है। ये इतनी मेथड लंबी मेथड करेंगे नहीं भाई, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर एक बढ़िया आदमी थे, आई थिंक उनका नाम ए टेलबॉट है। उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, दो बात बोलूंगा यहाँ पे। पहली बात तो यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट होनी चाहिए, और दूसरी बात जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो उस प्लेट की प्लेन में ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है? प्लेट जिस प्लेन में रखी है मेरी एक्सिस भी उसी प्लेन में होना चाहिए। वो कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रिक है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना मत, क्योंकि मैंने भी जब उनका रिसर्च पेपर उठा के देखा तो 2-3 पेज का डेरिवेशन है और डेरिवेशन के बाद फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है। तो आपको उस डेरिवेशन के पॉइंट में नहीं घुसना है, आपको डेरिवेशन में नहीं घुसना है, आपको सीधा ये समझना है कि करना क्या है एक्चुअली में। उन्होंने बोला अपनी थ्योरम में, बोले यार एक काम करो, इसको ना पूरी मास को m/3 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 मास 3 पार्ट में तोड़ दो और तीनों को अपनी अपनी एज के सेंटर पर रख दो। क्या बोला मैंने? पूरी प्लेट का m मास है, m मास को 3 भागों में तोड़ दो, m/3 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 में, और अपनी अपनी एज के सेंटर पर रख दो। अगर तेरी x ये दूरी ये r1 है, ये दूरी r2 है और ये दूरी अगर r3 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/3 r1² प्लस m/3 r2² प्लस m/3 r3²। काम खत्म। ये उन्होंने अपनी थ्योरम में बोला था, तुझे एज ए ट्रिक ही याद करना है इसको। कभी भी ट्रायंगुलर प्लेट का किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछे, बस ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो एक्सिस होना चाहिए वो ट्रायंगल के प्लेन में ही होना चाहिए। तब तू ये क्वेश्चन को ऐसे तोड़ सकता है बिना इंटीग्रेशन किए या बिना सिमेट्री का यूज किए, और वो एक्सिस कहीं भी हो। अब देख, मैंने एक्सिस जरूरी नहीं कि मैंने वर्टेक्स से ही पास कराई है या बेस से ही पास कराई है या सेंटर ऑफ मास से पास कराई है, कहीं से भी ले ले। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कहीं से भी ले लो भैया। आप देखो, अगर कहीं पे ले लें अपन, तो देख ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने करा वो फिर से करके देख लेते हैं। क्या मुझे m मास यहां रखना है, एक मास यहां रखना है m/3 m/3 m/3, और एक मास यहां रखना है m/3 m/3 m/3। बाय सिमेट्री, ज्योमेट्री एंड कॉमन सेंस आई कैन से कि अगर ये सेंटर ऑफ एज है तो ये डिस्टेंस h/2 है, और ये भी डिस्टेंस बाय सिमेट्री h/2 है, और ये डिस्टेंस यहां से क्या है, 0 है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा m/3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर, h/2 का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। देख तो ध्यान से, क्या h²/4 प्लस h²/4 आ रहा है? क्या आपका आंसर वही आया जो अभी आया था? h²/2, 2 into 3 6, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mh²/6 आया। क्या तेरे को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी? क्या तूने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया?
अगर तूने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया है तो क्या किसी और एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकता था? याद कर, एक प्रश्न में अपने से पूछा था इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्या सेम सवाल है ये? क्या ये सेम सवाल है जो अपन ने अभी किया था? अपन ने सिमेट्री लगाई थी, इंटीग्रेशन किया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे m/3 पुट करो। आहा, यहाँ m/3 पुट करो। ओहो, यहाँ m/3 पुट करो। क्या ये दूरी h है? बाय सिमेट्री ये दूरी h/2 है। सो आई कैन राइट जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो m/3 इंटू h² प्लस h/2 का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। क्या mh²/3 कॉमन? 1 + 1/4 + 1/4 1/2 गया, 1 + 1/2 गया 3/2। मेरा आंसर आ गया mh²/3, मतलब मेरा आंसर आ गया mh²/2। याद कर, अगर वो सवाल में लेंथ में l ले लेता, अगर ये वाली एज लेंथ l है, ये वाली एज लेंथ l है, क्वेश्चन में l दे रखी थी, तो ये डिस्टेंस कितनी अपनी l/2 है। और अगर ये l/2 है तो हाइट भी कितनी है? l/2 है। हाइट भी कितनी है? l/2 है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मेरे पास वो m/2, हाइट की जगह क्या l/2 रखेंगे, ml²/8 आ गया। अरे चल गई क्या? चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। तो कभी भी आपको ट्रायंगुलर प्लेट का सवाल आ जाए, यूनिफॉर्म दिख जाए और एक्सिस जो हो वो कहीं भी हो लेकिन उसकी प्लेन में हो, करना कुछ नहीं है, सीधे उठा के m/3 हर एज के सेंटर पे रख दे और परपेंडिकुलर दूरी देख ले कि तेरी जो एक्सिस गिवन है वहां से उस मास की परपेंडिकुलर दूरी कितनी आ रही है। कुछ नहीं करना भाई, m/3 इंटू r1² + r2² + r3²। इस तरह के सिमेट्री, अभी तो मैंने सिर्फ सिमेट्री वाले लिए हैं, अगर ये नॉन सिमेट्रिकल भी होते है ना, मतलब ये 45 डिग्री नहीं होता, ये वो नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस गिवन होती, तब भी तेरा काम हो जाता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आज के इस अमेजिंग सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे और रोज इसी तरह के कुछ ना कुछ आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।